रोज। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपस सर्विंग की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। हमने मेरिडियन के बारे में समझ लिया था, बियरिंग के बारे में समझ लिया था, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग समझ लिया था, जिसमें हमने समझा कि कितने तरीके की बियरिंग होती हैं, क्वाड्रेटल बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, उनका कन्वर्जन कैसे होता है। देन हमने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में थोड़ा सा समझा। देन फिर हमने लोकल अट्रैक्शन समझा। सो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि कितने तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंपास सर्विंग में बन सकती हैं। हम एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है, बहुत बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि आता होगा मैक्सिमम लोगों को, या अगर किसी ने थ्योरी लेक्चर ठीक से किया है तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। मींस कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स, कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जल्दी से मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर देखते हैं। बहुत सिंपल है बट ठीक है, टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल है, बनता है इसमें, तो हमें डिस्कस करना ही है, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें कुछ लाइंस दी है, एक्चुअली ये है तो ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स है, मतलब ए बी, फिर बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से ई जा रहे हैं, ओपन ट्रैवर्स है। बट इसको हम अलग अलग लाइंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग, राइट। इसमें जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। होल सर्कल बियरिंग्स में फ्रॉम नॉर्थ जाते हैं, ठीक है, ओनली, एंड कैसा जाते हैं, क्लॉकवाइज, और जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मिल सकता है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग्स में वी मूव फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, विच एवर इज क्लोजर, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये कंडीशन होती है ना, जब 0 डिग्री से सिर्फ 90 डिग्री तक क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग मिलता है, ठीक है। This is north, this is south, this is east and this is west. Okay. चलिए बहुत आसानी से समझते हैं। सबसे पहले लाइन ए बी है। ए बी है मतलब देखो होल सर्कल बियरिंग में गिवन है, मतलब सारी वैल्यूज किस में होंगी, सारी वैल्यूज होंगी फ्रॉम नॉर्थ। और अगर सारी वैल्यूज फ्रॉम नॉर्थ है तो ये 55 डिग्री 30 मिनट्स कहां पर होगा, फ्रॉम नॉर्थ क्लॉकवाइज, मींस 55 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। अब क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग या रिड्यूस्ड बियरिंग में हम या तो नॉर्थ से ले सकते हैं या तो साउथ से ले सकते हैं, बट 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर साउथ से लोगे तो 90 तो यहीं तक हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू आएगी, यानी साउथ से तो नहीं ले सकते। इसे किससे लेना है, नॉर्थ से ही लेना है। तो नॉर्थ से क्या हम यही वैल्यू लेंगे, यहां तक जाने के लिए हम सिर्फ क्लॉकवाइज ही तो जा सकते हैं। और कितना जाएंगे, 55 डिग्री 30 मिनट्स, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग क्या बनेगी, लाइन ए बी, राइट। अब इसमें हमें ये भी बताना होता है कि हम नॉर्थ से जा रहे हैं या साउथ से जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब किस क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है या बियरिंग है वो लाई करेगा। सो बहुत सिंपल से दिख रहा है, हम कहां से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, और कितने डिग्री मूव किया हमने, 55 डिग्री 30 मिनट्स। सो वी कैन से क्वाड्रेटल बियरिंग फॉर द लाइन एबी विल बी नॉर्थ 55 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। बहुत सिंपल है ना। और अगर जो कल का चार्ट है वहां से भी देखोगे आप, तो वहां से भी यही मिलेगा कि होल सर्कल बियरिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, राइट, तो एंगल सेम रहता है और नॉर्थ से ईस्ट आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। सेकंड लाइन में देखते हैं, 135 डिग्री 35 मिनट्स। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो 135 डिग्री 35 मिनट है वो कहां पर आएगा, यहां से यहां तक तो 90 हो गया, 90 टू 180, मतलब यहां पर बीच में कहीं आएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज 135 डिग्री 35 मिनट्स। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब अगर इसको क्वाड्रेटल सर्कल बेयरिंग में करना है तो क्या करना होगा, आइदर नॉर्थ से लोगे, नॉर्थ से लोगे तब तो ये 135 ही है, और देखो ये कहां है, ये 0 टू 90 डिग्री नहीं ले सकते नॉर्थ से, कहां से लेंगे, साउथ से लेंगे, राइट। अब साउथ से कैसा जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बट ठीक है, क्वाड्रेटल सर्कल बेयरिंग में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ क्लॉकवाइज ही जाना है। अब कहां से कहां तक जा रहे हो, आप साउथ से जा रहे हो ईस्ट की तरफ, कितना, इतना, यही तो जा रहे हो, राइट। अब अगर ये 135 है, ये पूरा 80 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 35 मिनट्स। और अगर आप कल का चार्ट देखोगे, सामने ओपन कर लीजिए, अगर आपने लिखा हुआ है कहीं, अगर नहीं लिखा है तो वो चार्ट वीडियो देख के बना लो पेपर में, फिर यहां से देखते रहो,
राइट। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 35 मिनट्स कितना बनता है ये बनता है 44 डिग्री 25 मिनट्स, राइट। कैलसी होगा आपके पास, सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं बुक का क्वेश्चन है तो मैं वही लिख देता हूँ, कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहिएगा। मतलब ये वाला एंगल कितना है और कहां से जा रहा है, साउथ टू ईस्ट। मतलब अगर मैं लाइन BC का क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग देखूं तो इट गोज लाइक साउथ 44 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। सिंपल है, राइट। मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी अब तक, है ना। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देन WCB ऑफ CD 220 डिग्री। अब यहां से यहां तक 90, 180, 270, मतलब इस क्वाड्रेंट पे कहीं पर होगा, इस क्वाड्रेंट पर कहीं पर होगा। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ये पूरी होगी, ये पूरी होगी कितनी, 220 डिग्री एंड 15 मिनट्स, राइट। अब कहां से लोगे, ऑब्वियसली साउथ से लोगे। साउथ से कितना, ये वाला एंगल, साउथ से कितना, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 220 है, यहां से यहां तक 180 है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल होगा 220 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। होगा क्या, होगा क्या, बिल्कुल। और ये कितना आता है, ये आता है 40 डिग्री 15 मिनट्स, 40 डिग्री 15 मिनट्स। सिंपल सा है ना। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कन्वर्जन, राइट। अब कहां से कहां तक जा रहे हैं, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां से कहां तक जाएंगे, साउथ से वेस्ट, कितना 40 डिग्री 15 मिनट। यानी अगर मैं सीधी का QCD लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साउथ 40 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। सिंपल है क्या, बहुत सिंपल है, कम ऑन, है ना। बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है ना। मैंने कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, है ना। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड से समझेंगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना और कुछ भी नहीं करना। लास्ट वाला आप खुद कर सकते हैं, बट चलिए ठीक है। क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। 320 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसमें 90, 180, 270 एंड 360। 180 से 360 के, सॉरी 270 से 360 के बीच में होना चाहिए। 320 सपोज लेट्स से ये वैल्यू है। अब ये वाला जो पूरा वैल्यू है आपका, ये कितना है, ये गिवन है 320 डिग्री, राइट। अब कहां से लोगे आप, साउथ से तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर साउथ से लेंगे तो यहां तक पहुंचने में 90 से ज्यादा हो जाएगा एंगल, और क्वाड्रेंट बियरिंग में 90 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल कहां से, नॉर्थ से लेंगे और इस तरीके से मूव करेंगे। अब अगर ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा 360 है, ये पूरा 320 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। और मूव कैसे कर रहे हो, नॉर्थ से वेस्ट। कैसा मूव कर रहे हो, नॉर्थ से वेस्ट। यानी अगर मैं DE की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हम कहां से जा रहे हैं, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। कहां जा रहे हैं, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। है क्या, सिंपल कन्वर्जन, है ना। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है यार। देखो आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसको 55 की जगह 65 कर दो, 135 की जगह कुछ और वैल्यू ले लो, 119 ले लो, है ना। एक और क्वेश्चन अपने आप से बनाओ और प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम आप बनाओगे, कैलकुलेट करोगे, और उसके लिए भी आपके पास कैलकुलेटर है। सो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जब कैलसी है तो कैलसी से सॉल्व करिए, वैल्यू आंसर लिखिए। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस, है ना। बहुत ही सिंपल है। अगर समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक हम डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, सो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। कॉन्सेप्ट वही रहना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जल्दी से नॉर्थ साउथ बना लो, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। नाउ इफ you look at the first quadrilateral bearing of AB, it is in which quadrant, southwest। southwest का है, ये है। and move कैसे कर रहे हैं, we are moving from south 40 डिग्री 15 मिनट्स towards east। जो पहले लिखा होता है उससे दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। और कितना एंगल, 30 डिग्री 30 मिनट्स। मतलब ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री 30 मिनट्स। सिंपल है, सिंपल है। ये क्वाड्रेटल बियरिंग है। इफ यू कैन सी, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि कोई भी वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं है, जो कि मेन कंडीशन है हमारी क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग की, राइट। अब इसको होल सर्कल बियरिंग में कैसे बनाएंगे भाई, होल सर्कल बियरिंग में बनाने के लिए हमें सबसे पहले चलना कहां से पड़ेगा, नॉर्थ से। और कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। मींस वी नीड दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज चलना है और दूसरा कहां से चलना है, नॉर्थ से। यार ये तो सिंपल है ना।
अगर ये 30 है, ये 180 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 डिग्री 30 मिनट्स। सिंपल है क्या, राइट। होल सर्कल बेयरिंग हो गई बस, है ना। WCB ऑफ लाइन AB क्या हो गया 210 डिग्री 30 मिनट्स। आ गया क्या आंसर, बिल्कुल आ गया होगा, राइट। दूसरे का देख लेते हैं। क्वाड्रेटिकल बेयरिंग ऑफ BC कितना है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहां पर है, ये वाला है। और कितना है, साउथ से ईस्ट की तरफ चल रहा है, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ ऐसा चल रहे होंगे कुछ। और ये वाला एंगल दिया है आपका 40 डिग्री 15 मिनट्स, 40 डिग्री 15 मिनट्स। अब अगर इसको होल सर्कल बेयरिंग बनाना है, राइट, तो कहां से चलोगे, नॉर्थ से चलोगे और नॉर्थ से यहां तक चलोगे, राइट, क्योंकि सिर्फ क्लॉकवाइज चलना है ना, उल्टा नहीं चल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, यू कैन मूव ओनली क्लॉकवाइज, राइट। अब ये पूरा 180 है, राइट, ये पूरा यहां से नॉर्थ टू साउथ कितना है 180 है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, कैन यू से दैट दिस इज 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 15 मिनट्स, कैन यू से दैट 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 15 मिनट्स, यस, राइट। अब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 39 डिग्री, सॉरी 139 डिग्री एंड 45 मिनट्स, 139 डिग्री 45 मिनट्स। लो यार, हो गया। सो होल सर्कल बेयरिंग ऑफ BC is equal to 139 डिग्री एंड 45 मिनट्स। हो गया बस, सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिकल बेयरिंग ऑफ CD एंड इट इज सेइंग दैट नॉर्थ 20 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट। कहां है पर नॉर्थ ईस्ट, कहां है, ये है नॉर्थ ईस्ट। कहां पर है, ये नॉर्थ से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, कितना 20 डिग्री, राइट। मतलब हमें ये एंगल दिया है कितना 20 डिग्री 15 मिनट्स, ये एंगल दिया है नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमें नॉर्थ से ही जाना है, क्लॉकवाइज ही जाना है, मतलब क्या सेम एंगल ही होगा होल सर्कल बेयरिंग का, क्योंकि भाई यही एंगल दिया है। और ये एंगल कैसे दिया है, नॉर्थ से जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, मींस क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं, नॉर्थ से भी जा रहे हैं, क्या WCB की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ जी हो रही है। तो ये सेम एंगल ही क्या हो जाएगा होल सर्कल बेयरिंग ऑफ CD, यानी WCB ऑफ CD will be equal to what, the same 20 degree 15 minutes, 20 degree 15 minutes। is it clear to everyone, right? पॉज करिए, रिपीट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ सब्ट्रैक्शन एडिशन है, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 180 ऐड कर देना है, 360 में सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब इतना ही, राइट। एंड द लास्ट BE इज नॉर्थ वेस्ट, मतलब यहां पर कहीं पर है, फ्रॉम नॉर्थ मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, कितना 40 डिग्री, मींस ये वाला एंगल है 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, राइट। अब अगर हमें देखो पहला का नॉर्थ से ऐसे लेंगे तो क्या सही होगा क्या WCB का, नहीं होगा यार, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमें कैसे जाना है क्लॉकवाइज, मींस दिस विल बी आवर होल WCB फॉर लाइन BE, यस, बिल्कुल, है ना। सो कैन यू से दैट ये अगर 40 डिग्री है, ये पूरा कितना है यहां से यहां तक 360, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री 20 मिनट्स, राइट। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 319 डिग्री एंड 40 मिनट्स, 319 डिग्री 40 मिनट्स। सो WCB of line DE will be equal to 319 degree 40 minutes, right? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है ना। सो पहले टाइप का क्वेश्चन कंपास सर्विंग में बनता है, जहां पर हम क्वाड्रेटिकल सर्कल बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेटिकल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया है ना। अपनी तरफ से या बुक से, इंटरनेट से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, है ना, और तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। अपने को 5 से 10 मिनट दो, यहीं पर पॉज कर दो वीडियो, है ना, फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस करिएगा। पहले यहीं पर कहीं से क्वेश्चन उठाओ और जल्दी से फटाफट से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि रिलेटेड होता है फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग से, राइट। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। फोर बेयरिंग क्या था, किसी भी लाइन को, है ना, हम दो तरीके से देख सकते हैं, राइट। एक उसके स्टार्टिंग से, एक उसके एंड से, एंड दिस इज द पर्सपेक्टिव ओनली, राइट। आप इसे स्टार्टिंग मान सकते हैं, इसे एंड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ नहीं। अब ये नॉट बनता है, राइट।
सो नॉर्थ से एंगल लेंगे क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल है ये क्या है इसी लाइन की, 4 बेयरिंग है ना, क्योंकि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। अब जब पीछे की तरफ देखेंगे इसी लाइन को, तो ये नॉर्थ है, हम ऐसे नहीं आ सकते ना, क्योंकि क्लॉकवाइज आना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, होल सर्कल बेयरिंग की। सो हम कहां से आएंगे, हम इस तरीके से आएंगे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ पर भी ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये सेम लाइन की क्या हो जाएगी, बैक बेयरिंग हो जाएगा, राइट। जब हम पीछे से देख रहे होते हैं तो बैक बेयरिंग हो जाता है, आगे से देख रहे होते हैं तो फोर बेयरिंग होता है, राइट। सिमिलरली अगर यहां से आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन को यहां से मान रहे हैं, तो ये फोर बेयरिंग हो जाएगा, ये बैक बेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। एक चीज बस क्लियर है इसमें कि जितना ये एंगल होगा, लेट्स से ये एंगल है θ1, तो ये भी एंगल कितना होगा, θ1 है ना, θ1 है अल्टरनेट एंगल से, राइट, सेम होंगे। अगर ये दोनों θ1 है और ये पूरा बैक बियरिंग है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 180 डिग्री का। और यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, एंड फॉर्मूला ये होता है दैट फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। और ये वाइज वर्सा भी है, मतलब फोर बियरिंग की जगह बैक बियरिंग हो सकता है और बैक बियरिंग की जगह फोर बियरिंग हो सकता है। तो एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है, दैट इज बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, राइट। आई होप सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, आसान है। नहीं, अब देखो ये प्लस साइन कहां लगेगा, माइनस साइन कहां लगेगा, बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, थंब रूल। व्हेन कोई भी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग मींस व्हेन एंगल लिख रहा हूं, बुरा मान जाएंगे सर्वे वाले, व्हेन बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, मैंने बताया है बट लास्ट लेक्चर में जो थ्योरी लेक्चर है उसमें मैंने क्लियरली बताया, बट फिर भी चलो, बियरिंग इज लेस देन यूज प्लस साइन, राइट, व्हेन बियरिंग इज मोर देन 180 डिग्री यूज माइनस साइन। याद कर रखना है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस कितने का होता है, 180 डिग्री का, इतना याद रहेगा, बस काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग कितनी है, 300 डिग्री, 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो 180, बस 300 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री 30 मिनट्स, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया काम, राइट। देन बैक बियरिंग ऑफ BC कितना है, 135 डिग्री, बियरिंग इज लेस देन 180, कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस, ऐड कर दो 135 डिग्री माइनस 15 मिनट्स प्लस 180, सॉरी 135 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, कितना आ रहा है, ये सॉल्व होके आ रहा है 315 डिग्री 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। कैलकुलेशन चेक करते रहना, या मैं जो बुक में लिखा है वही लिखे दे रहा हूँ, राइट। देन बैक बियरिंग ऑफ CD एंगल 220, 180 से ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 220 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। पाप पड़ेगा बहुत ज्यादा अगर आपने इस क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा लिए, समझे, प्रभु ऊपर से खुद आएंगे, उतर के थप्पड़ मारना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, राइट। देन बैक बियरिंग ऑफ DE एंगल 70 डिग्री, 180 से कम है, यूज प्लस साइन, सो 70 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180, कितना बनता है ऐसा, 250 डिग्री 45 मिनट्स, 50 45 मिनट्स, खत्म, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, दैन, राइट। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, बस ये अगर ये कॉन्सेप्ट याद है आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल का भी क्वेश्चन होता है, हम अगला करेंगे, वो भी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे है, सिर्फ जोड़ घटाना, मैथमेटिक्स, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे टफ लगता है आप लोगों को, ठीक है, डन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है जहां पर जो आपकी बियरिंग्स हैं वो क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग में दी हो, और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कान में हाथ लगा लेते हैं कि ये क्या आ गया। फिर क्या करते हैं वो, पहले इस बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, और फिर यहां से ये बैक बियरिंग निकालते हैं, राइट। बट अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं और ये आपका ठीक से काम कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ना, वहां पर प्रभु आ रहे थे 2 मिनट बाद, यहां पर आएंगे 30 सेकंड बाद, अगर 30 सेकंड से ज्यादा लगा, कैसे, देखो आपको इतना तो क्लियर पता है ना कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस क्या होता है, 180 डिग्री का, क्लियर है। अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं, 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ये यहां पर आ जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, जो ईस्ट है वो यहां पर आ जाएगा, ईस्ट बन जाएगा, जो साउथ है वो यहां पर आ जाएगा, राइट। और जो अभी क्या बचा, वेस्ट,
जो वेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा। देखो अगर सबसे पहला एंगल कहाँ है, साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, मतलब पहले वाले में देखते हैं, यहाँ साउथ ईस्ट ये है ना, मतलब साउथ से 30 डिग्री मतलब ये होगा 30 डिग्री। अब हुआ क्या कि जैसे ही बैक बियरिंग इसकी देखनी होगी, है ना, हमने इसको 180 डिग्री घुमाया, तो साउथ की जगह क्या हो गया नॉर्थ, ईस्ट की जगह क्या हो गया वेस्ट। एंगल में तो कोई चेंज नहीं हुआ यार, क्वाड्रेंट का एंगल है, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, बस खत्म कर दो काम। बैक बियरिंग ऑफ एबी क्या हो गई, बैक बियरिंग ऑफ एबी, साउथ की जगह क्या हो गया नॉर्थ, राइट 30 डिग्री 30 मिनट्स, ईस्ट की जगह क्या हो गया वेस्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन। खत्म हो गया भाई, कोई जोड़ नहीं कोई घटाना नहीं, बस साउथ की जगह क्या हो गया नॉर्थ, ईस्ट की जगह क्या हो गया वेस्ट, और सब में उल्टा ही हो जाएगा, नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा साउथ, वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा ईस्ट। लिखते चले जाओ, बैक बियरिंग ऑफ बीसी, नॉर्थ की जगह साउथ 40 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, बैक बियरिंग ऑफ सीडी नॉर्थ 60 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, बैक बियरिंग ऑफ डीई क्या हो जाएगा साउथ 45 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। खत्म, लगा क्या 2 मिनट से ज्यादा, बताओ पढ़ना चाहिए पाप की नहीं पढ़ना चाहिए अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, तो अभी 2 मिनट बोल दिया, 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को इंटरचेंज करना है ना, क्योंकि पूरा क्वाड्रेंट घूमेगा ना, ये देखो ये जैसे ही घूमेगा 30 डिग्री, सपोज यहां पर था पहले, अभी यहां पर आ जाएगा, ये घुमा 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 यहां पर आ गया, राइट, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री का डिफरेंस तो होना ही है ना, तो 180 डिग्री घुमा दिया हमने, बस 180 डिग्री घुमा दिया, घुमाने से क्या हुआ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपस में इंटरचेंज हो गए, तो हमने इंटरचेंज करके वैल्यू लिख दी, बस बैक बियरिंग हो गई। समझ में आ रहा है, फिर से जो काम हमने क्वाड्रेटिकल सर्कल बियरिंग होल सर्कल बियरिंग में किया था वही काम आप यहाँ पर भी करिए, क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से देखिए, बुक से देखिए, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, है ना, 5-7 मिनट लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इंटीरियर एंगल का, बहुत बहुत ही आसान है, वो डिस्कस करते हैं। ओके ओके गाइस, सो टाइप 3 एंड दिस इज क्वेश्चन अबाउट इंटीरियर एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंटीरियर एंगल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहले तो समझेंगे हम इंटीरियर एंगल क्या होता है, राइट। सपोज मैं एक ये एंगल बनाता हूँ, राइट, इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है, जो दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा हो वो क्या है, इंटीरियर, राइट, और ये वाला एंगल कौन सा है, ये एक्सटीरियर है, राइट। आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा है इंटीरियर एंगल क्या होता है, राइट। चलिए फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। क्लोज ट्रायंगल्स है, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ई तक जा रहा है, मतलब क्लोज नहीं है, ओपन रह जाएगा, राइट। जहां से भी स्टार्ट करने का मन है आप स्टार्ट कर दीजिए। सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से गए हम बी, बी से गए हम सी, सी से गए हम डी, और डी से गए हम ई। अब देखो 4 बियरिंग दी है, देखो नॉर्थ साउथ कुछ दिख रहा है क्या, यानी यहां से क्लियर है कि हमारी जो बियरिंग्स है वो किसमें है, होल सर्कल बियरिंग। अगर होल सर्कल बियरिंग में है तो सारी वैल्यूज कहां से होंगी, नॉर्थ से। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स में नॉर्थ बना लो, नॉर्थ बना लो, राइट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, राइट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, राइट। नॉर्थ से कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये वाला एंगल कितना गिवन है। अब देखो क्या ए में देखो यहाँ पर बी सी और डी पूछ रहे हैं, क्या ए में इंटीरियर एंगल होगा, नहीं यार, 2 लाइन चाहिए ना। इंटीरियर एंगल बनाने के लिए क्या होता है, 2 लाइन चाहिए, यहाँ तो एक ही है। नॉर्थ एंड साउथ तो इमेजिनरी लाइन है ना, वो तो हमारा ट्रू मेरिडियन है, वो माना है हमने नॉर्थ साउथ, वो लाइन थोड़ी ना। तो 2 लाइन कहां पर है, ये यानी ए बी और बी सी, तो बी ए ये इंटीरियर एंगल बनेगा, राइट। इसको θ1 बोल दो, यहाँ से ये θ2 बोल दो, इसे θ3 बोल दो। अब यहाँ से फिर एंगल नहीं बनेगा, इसीलिए पूछा भी नहीं, राइट। ओके, तो ये वाला एंगल कितना गिवन है, 55 डिग्री 30 मिनट्स, सिंपल है। ओके, नाउ दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बीसी, अगेन क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है 120 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तीसरा कौन सा एंगल दिया है, यहां से लेकर यहां तक कितना गिवन है 200 डिग्री एंड 30 मिनट्स। चौथा क्या दिया हुआ है, ये नॉर्थ है, राइट, यहां से जाके ये वाला एंगल ये गिवन है, कितना गिवन है 280 डिग्री 15 मिनट्स। अब यार देखो मैं सिर्फ मैथ से बाबा और कुछ भी नहीं है ना। अब मैं क्या बताऊं, देखो
ये एंगल अगर 55 है तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना होगा 55, कितना होगा 55 डिग्री 30 मिनट्स, सेम होगा ना एंगल, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 है। अब इंटीरियर एंगल के लिए हमें यहां से यहां तक पूरा चाहिए है ना, हमें आधा तो मिल गया 55। अब ये निकालना है, कैसे निकलेगा, अगर ये पूरा 180 है और ये 120 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 120, मतलब एंगल बी क्या बन जाएगा 55 डिग्री 30 मिनट्स प्लस ये तो हो गया इतना ना, इतना हो गया, हमें ये और चाहिए, ये पूरा कितना है 180, ये कितना है 120, तो ये कितना होगा ये वाला से पार्ट, ये होगा, छोटा लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 15 मिनट्स, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है यार, है ना, मैं धक्का तो नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सिंपल है। प्लस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 15 मिनट्स। अब बस कैल्सी में ये वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू कैल्शियम में पुट करो और सॉल्व कर लो। ये मेरे पास जो वैल्यू आती है मैं लिख देता हूँ, मेरे पास लिखा है 115 डिग्री 15 मिनट्स, 115 डिग्री 15 मिनट। सिंपल है ना यार, कुछ दिक्कत है क्या बाबा, नहीं है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एंगल निकालना था, जितना ये एंगल है उतना ही ये होगा, अगर उतना ही ये है तो आधा तो मिल गया, ये पूरा इंटीरियर का, ये और चाहिए, ये पूरा 180 है, ये 120 डिग्री है तो 180 माइनस 120 ये भी मिल गया, इसमें 55 डिग्री ऐड कर दिया, खत्म हो गया काम, राइट। सो बी निकल आया। चलो सी में चलते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, राइट, हमें चाहिए ये वाला एंगल। बताओ जल्दी क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है, राइट, सो यहां से लेकर ये लाइन तक, या थोड़ा सा दिख रहा है बस, ये मुझे आई गेस समझ में आ रहा है, ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये भी होगा 120 डिग्री 15 मिनट्स। ये सुनो जल्दी से देख लो, फटाफट से देख लो, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत कर रहा हूं, जल्दी से देख लो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, राइट, राइट, नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, राइट। हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला, दिस एंगल, ये इंटीरियर एंगल बनता है। अब इस इंटीरियर एंगल के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ आया। मेरा डायग्राम पता नहीं ठीक बना नहीं है, मैं कहाँ अलग बना दूं क्या, थोड़ा सा शायद आपको बेटर समझ में आए, है ना। लेट्स से दिस ये वैल्यू है, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120 डिग्री 15 मिनट्स, राइट, और यहाँ से ये वाली वैल्यू गिवन है 200 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। हमें चाहिए कौन सा, ये वाला एंगल, ये है थीटा, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 120 है, ये 120 है, मींस ये वाला 120 है, तो ये वाला कितना होगा जल्दी बताओ, ये भी ऑब्वियसली 120 डिग्री 15 मिनट्स होगा, राइट, जैसे हमने वहां पर किया था अल्टरनेट एंगल्स। हम अब देखो कहां तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल आराम से समझो, हम पहुंच गए हैं इस वाले पॉइंट से यहां तक, ठीक है। अगर मैं इसमें 180 ऐड कर दूं तो मैं क्या यहां से यहां तक पहुंच जाऊंगा, राइट। अगर 120 में से 180 ऐड कर दूं ये वाला पूरा, तो क्या मैं यहां से पूरा यहां तक पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। और ये वाली वैल्यू है यहां से यहां तक, मतलब कि 120 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 में से अगर मैं हटा दूं 200 डिग्री 30 मिनट्स, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जल्दी, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मैं पहले पहुंचा था यहां से लेकर यहां तक, इसमें से मैंने 180 जोड़ दिया, मतलब अब मैं पूरा यहां से लेकर यहां तक हूं, और ये जो 200 है वो यहां से लेकर यहां तक है, राइट। तो पूरी वैल्यू में अगर यहां से यहां तक वैल्यू हटा दो तो ये मिल जाएगा, है ना, देख लो ध्यान से। अब यार इससे साफ मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ, राइट। मैं अब इसे हटा देता हूँ और ये वैल्यू लिखे रहता हूँ, तो 120 में से 180 ऐड किया और फिर 200 हटा दिया, यू गॉट दिस पॉइंट, राइट, and that would be the interior angle C. So angle C will be this. Solve करके कितना आता है 315 minus 230, so something देख लो यार, मतलब अपना सॉल्व कर लो, मेरे को नहीं आ रहा समझ। मेरे पास जो वैल्यू लिखी है मैं वही लिख देता हूँ, 99 डिग्री 45 मिनट्स, 99 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, सही है। 300 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 200, 99 डिग्री 45 मिनट्स, क्लियर है क्या। चलिए एंगल डी की बात करते हैं, एंगल
से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर समझ में आए। अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना गिवन है 200 डिग्री 30 मिनट्स, और सिमिलरली यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है 280 डिग्री 15 मिनट्स, और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, जल्दी बताइए कैसे निकालोगे। देखो अब अगर हमारे पास ये पूरी वैल्यू गिवन है, कितनी है 280 डिग्री 15 मिनट्स, और ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक अगर सर्कल मार दो तो कितना बनेगा 360। अभी तो कुछ रह ही नहीं गया यार, 360 में 280 डिग्री हटा दो, नहीं नहीं बनेगा। जल्दी से देखो, मेरे मेरे पे यकीन मत करो, खुद देखो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं, अच्छा ये गलती हो गई, ओहो हमें ये वाला एंगल चाहिए बाबा, ये है इंटीरियर एंगल θ3, तब तो 360 में नहीं होगा। जल्दी से जुगाड़ करो, 1 मिनट देखो फटाफट। देखा क्या, अरे यार बड़ा सिंपल है भाई, जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखो ये पूरा कितना है 200 है, राइट, ये कितना है 200 डिग्री 30 मिनट, मतलब ये कितना होगा, अगर इस पूरे में से मैं 180 हटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट, ये वाला एंगल कितना होगा 200 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, राइट, ये कितना आ रहा है 20 डिग्री 30 मिनट्स, राइट, कैलकुलेशन चेक करते रहिए। अब अगर ये 20 डिग्री 30 मिनट्स है तो ये भी कितना होगा, अल्टरनेट एंगल ही तो है, ये भी कितना होगा 20 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब ये वाला पार्ट मिल गया हमें, राइट। अब अगर ये वाला पार्ट और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, और ये वाला पार्ट तो बड़ा आसान है बाबा, यहां से यहां तक कितना होगा 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री में ये हटा दूं तो क्या ये वाला पार्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री 15 मिनट्स, कितना बनता है ये 80 डिग्री 15 मिनट्स, बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, राइट। देखो मैं फिर से समझाता हूँ क्या किया मैंने, ये पूरा एंगल 200 था, ठीक है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो 180 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 200 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री कितना आ गया 20 डिग्री 30 मिनट्स, ये वाला पार्ट। अब बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, सेम होंगे, तो ये भी कितना हो गया 20 डिग्री 30 मिनट्स। हमें चाहिए ये पूरा, इतना पार्ट आ गया है, ये और चाहिए था, ये पूरा एंगल है 280 डिग्री 15 मिनट्स, यहां से यहां तक 360 होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री 15, राइट। सो अब इसको और इसको ऐड कर दो बाबा, आप क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा, मींस 80 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 20 डिग्री 30 मिनट्स, खत्म, कितना आ गया 100 डिग्री 45 मिनट्स। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज चेक करते रहिएगा, है ना। वैसे जो बुक में वैल्यू दी है वो आंसर मैच कर रहा है मेरा, तो आई होप सही ही होगा, राइट। मैच है, बताओ इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत थी। हाँ ये हो सकता है कि स्कूल में आपने उतना ध्यान नहीं दिया हो, दूसरे कामों में व्यस्त हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं कैलसी से, और जनरल कॉमन सेंस है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोवाइड करना है, दैट इज ऑल, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब बस एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, तो उसको जल्दी से खत्म करते हैं, एंड दैट इज लोकल अट्रैक्शन का, कि हमें वो फाइंड आउट करना होता है किस पॉइंट पर लोकल अट्रैक्शन है और उसे करेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए इसका भी किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो में मूव करिए। ओके, सो लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑन लोकल अट्रैक्शन। पहले तो लोकल अट्रैक्शन थोड़ा सा समझिए क्या होता है। लोकल अट्रैक्शन मींस कहीं पर जब मेटल, राइट, या फिर आयरन या फिर केबल्स कहीं पर ऐसा कुछ एबंडेंस में हो जाता है, राइट, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बहुत ज्यादा रन कर रही हैं, या फिर कहीं पर गर्डर्स हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, तो वहां पर जो कंपास की नीडल है ना वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है इन सम पॉइंट्स, राइट, जिससे हमारी जो रीडिंग्स है ना उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है, राइट, और उसी एरर को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, है ना, मतलब कि जो लोकली अवेलेबल मेटल है उसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसी को हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन फाइंड कैसे किया जाता है, हम पहले लाइन की फोर बेयरिंग निकालते हैं, फिर हम लाइन की बैक बेयरिंग निकालते हैं। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 180 है मतलब ठीक है सर, बट अगर ये डिफरेंस 180 नहीं है इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन है, और फिर हमें वो फाइंड आउट करना होता है कि कितना है, और वो रीडिंग्स करेक्ट करनी होती है, राइट, ठीक है। इसको हटा देते हैं। आपके पास यहाँ पर गिवन है एक क्वेश्चन जिसमें फोर बेयरिंग्स दी हैं, बैक बेयरिंग्स दी हैं, एंड क्वेश्चन इज सेइंग वी फाइंड लोकल अट्रैक्शन एंड जो रीडिंग्स है, अगर मिल जाता है कहीं पर लोकल अट्रैक्शन है तो फिर
रीडिंग को करेक्ट करो। ठीक है, इतना इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो फाइंड कैसे करेंगे। देखो अगर दोनों के बीच में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में एंगल 180 डिग्री है तब तो कोई पंगा ही नहीं है, राइट, तब तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर 180 डिग्री नहीं है तो फिर बात गड़बड़ है। देखो 191 डिग्री 45 मिनट्स, तो बैक बियरिंग कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना होता है दोनों में, ऑब्वियसली 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री, इसको याद रखिएगा, ये हमने याद डिस्कस भी किया पहले क्वेश्चन में। सो ये 180 से वैल्यू ज्यादा है, राइट, 191 माइनस 45 डिग्री, सॉरी 191 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 कितना आता है, ये होना चाहिए 11 डिग्री 45 मिनट, बट है कितना, है कितना 13 डिग्री। मतलब भाई 180 का डिफरेंस नहीं है। अगर 180 का डिफरेंस नहीं है तो मतलब लोकल अट्रैक्शन है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पहले तो वो पॉइंट्स देखो, वो लाइन देखो, वो सर्वे लाइन देखो जो करेक्ट है, क्योंकि अगर आपके पास एक भी करेक्ट लाइन नहीं है तो नहीं पहुंच सकते आप, आपके पास एक करेक्ट लाइन होनी चाहिए। सो उसके रिस्पेक्ट में मूव करते करते आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर एक भी करेक्ट लाइन नहीं है तो भाई फिर से रिपीट करना पड़ेगा कंपास सर्वे, है ना, फिर से आपको ट्रेवर्स वापस से बनाना पड़ेगा, है ना, सारी रीडिंग वापस से लेनी पड़ेगी। तो देखो क्या यहाँ पर एक कोई लाइन है 39 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180, है ना, 180 मींस 220, 219 समथिंग होना चाहिए, 220 ये गलत है, 222 डिग्री प्लस 180, 180 मींस 202 होना चाहिए, गलत है, 242 डिग्री 45 मिनट्स माइनस, क्योंकि 180 से ज्यादा है सब्ट्रैक्ट करेंगे 180, 62 डिग्री 45, मिल गया, मिल गया क्या, ऑब्वियसली मिल गया, राइट। तो यहां पर लिखते हैं करेक्शन, क्या लिखते हैं, करेक्शन लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर आगे और बना देते हैं यार, मेरी लाइंस आर्किटेक्ट्स की तरह सीधी तो नहीं बनती है, बट आई थिंक चल जाएगा, मींस करेक्ट फोर बियरिंग एंड करेक्टेड लिख देते हैं बैक बियरिंग, ठीक है। सो यहां पर करेक्शन कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये तो ठीक है ना, ये ठीक है। अब अगर ये ठीक है तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉइंट डी है और पॉइंट ई है वो ठीक है, ठीक है, मतलब डी ई लाइन अगर ठीक है, मतलब डी से ई ठीक है, ई से डी ठीक है, मतलब जो पॉइंट डी, मतलब कि जगह नहीं है यार, थोड़ा बड़ा बोर्ड लेना पड़ा, बट चलो ठीक है, यहां पर बनाते हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मतलब अब क्या है डी ई, मतलब डी से ई ठीक है, ई से, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये दोनों ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, ये दोनों पॉइंट्स ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट्स ठीक हैं तो इससे जो ये रीडिंग ली जा रही होगी वो भी ठीक होगी, इससे ये रीडिंग ली जा रही होगी ये भी ठीक होगी, मतलब मेरे पास दो चीजें ठीक होंगी, ई ए ठीक होगा और डी सी ठीक होगा। आई होप समझ में आ रहा है, मतलब जो जिस पॉइंट पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, राइट, उससे जो भी रीडिंग ली जा रही होगी उन पॉइंट से वो ठीक होंगी, क्योंकि डी हमें पता चल गया लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ई पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यानी डी सी ठीक आ रहा होगा और ई ए ठीक आ रहा होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है डी सी कहां पर है। अब यहां पर देखो डीसी की जगह क्या है, सीडी है, मतलब डीसी अगर फोर बियरिंग है तो सीडी क्या होगी, बैक बियरिंग, मतलब ये वाली वैल्यू ठीक होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक होगी। आई होप समझ में आ रहा है। सी डी नहीं ठीक है, क्योंकि सी, हमें सी के बारे में नहीं पता है, हमें डी के बारे में पता है, डी से सी ठीक है, राइट, और ये क्या है सी से डी, मतलब इसका उल्टा, मतलब बैक बियरिंग ठीक होगी इसकी। देखो सी से डी अगर फोर बियरिंग है तो डी से सी क्या होगा, बैक बियरिंग, यानी बैक बियरिंग ठीक होगी। सिमिलरली ई ए कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी ई ए क्या होगा, ई ए क्या है, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग मतलब ये वाली वैल्यू ठीक है। मतलब अब हमें ये पता चल गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाली वैल्यू ठीक है, ये वाली वैल्यू ठीक है। अब इससे जो है ना हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो अगर ये ठीक है बाबा, अगर ये ठीक है, ये अगर ठीक है ना, तो ये फोर बियरिंग है, तो फोर बियरिंग से बैक बियरिंग नहीं बना पाओगे क्या, बिल्कुल बना लोगे। ये 330 डिग्री है, यानी बैक बियरिंग कितना हो जाएगा यहाँ से 180 से ज्यादा है, सो 330 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, राइट, कितना आ जाएगा 150 डिग्री 15 मिनट्स। एक बार चेक कर लो, 150 डिग्री 15 मिनट्स आ जाएगा क्या, आ जाएगा 150 डिग्री, मतलब करेक्टेड फोर बियरिंग सही है, पहले से सही थी, कितना 300 डिग्री 15 मिनट्स, राइट, एंड
करेक्टेड बैक बियरिंग कितनी आ गई 150 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है क्या, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये ठीक है तो इसके 180 के डिफरेंस में हो जाएगा जो भी करेक्ट, बट है कितनी हमारे पास 47 डिग्री 45 मिनट्स। 47 डिग्री 45 मिनट्स मतलब जो पॉइंट ए है उसमें कितना करेक्शन होगा, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 डिग्री 30 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा, तब तो करेक्ट में पहुंचोगे। यानी जो ए पॉइंट पर करेक्शन है वो कितना है ना। यार मैंने यहाँ पर ए अलग से नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा ट्राई करता हूँ, इधर जगह बन जाएगा तो राइट। देखो मैं सिर्फ यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है, ई ठीक था, ए पॉइंट पर करेक्शन कितना आया 147 डिग्री 45 मिनट्स का, होना कितना चाहिए 150 डिग्री 15 मिनट्स। दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ए पॉइंट पर करेक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट्स। मतलब ए पॉइंट पे कुछ गड़बड़ है जो कि 2 डिग्री 30 मिनट्स वैल्यू कम बता रहा है, तो हमें 2 डिग्री 30 मिनट्स बढ़ा देनी पड़ेगी। सिंपल है राइट। आई होप यार मैं समझा पा रहा हूं, मतलब है तो आसान, मुझे लग रहा है कि सही समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बट पता नहीं समझ में आ रहा है। डी ई ठीक थे राइट, तो जो डी से स्टार्ट हो रहा है वो ठीक होगा, जो ई से स्टार्ट हो रहा है वो ठीक होगा। सी डी यानी डी से स्टार्ट क्या होगा सी डी की बैक बियरिंग, यानी ये वैल्यू ठीक है, ठीक है। ई से स्टार्ट है ई ए, मतलब ये वाली वैल्यू ठीक है, ए ई का हमें कुछ नहीं पता, तो अगर ये ठीक है तो इसके 180 के डिफरेंस में हमें सही वैल्यू मिल सकती है, तो हमने लिख ली। है कितनी 147 डिग्री 40 में, होनी कितनी चाहिए 50 डिग्री 15 मिनट्स, करेक्शन कितना है 2030 मिनट्स का, मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा होती तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, राइट। 2030 मिनट्स करेक्शन किसमें है पॉइंट ए में, पॉइंट ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें 2030 मिनट्स का करेक्शन होगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2030 मिनट्स ऐड कर दो, 2 डिग्री 30 मिनट्स ऐड कर दो, 191 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 2 डिग्री 30 मिनट्स, राइट। ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा 194 डिग्री 15 मिनट्स, खत्म हो गया 194 डिग्री 15 मिनट्स। अब ये वाला ए पॉइंट सही हो गया, अगर ए पॉइंट सही हो गया तो करेक्टेड बियरिंग देखो 180 का डिफरेंस होगा, 180 से ज्यादा है तो दैट वुड बी 194 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, कितना है 14 डिग्री 15 मिनट्स, कितना है 14 डिग्री 15 मिनट्स, है कितना 13 डिग्री, कितना है 13 डिग्री, होना कितना चाहिए 14 डिग्री 15 मिनट्स, करेक्शन कितना है सब्ट्रैक्ट कर दो यार, कितना है करेक्शन 1 डिग्री 15 मिनट्स का, मतलब इसमें जब 1 डिग्री 15 मिनट्स ऐड करोगे तब करेक्टेड बियरिंग में पहुंचोगे, यानी बी पॉइंट पे करेक्शन कितना है 1 डिग्री 15 मिनट्स। सब्ट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे ऐड करोगे तभी तो पहुंचोगे यहां तक, ऐड करोगे तभी पहुंचोगे, राइट ना। अब अगर इसको सही करना है तो 1 डिग्री 15 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा, राइट, कर देते हैं। तो 39 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 1 डिग्री 1 डिग्री 15 मिनट्स, कितना आ गया 40 डिग्री 45 मिनट्स, कितना आ गया 40 डिग्री 45 मिनट्स। अब ये बियरिंग करेक्ट हो गई है, अब अगर ये करेक्ट हो गई है तो हम यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं, ये कम है 180 से तो बैक बियरिंग में क्या होगा ऐड होगा, यानी 40 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, कितना आ गया ये आ गया 220 डिग्री 45 मिनट्स, कितना आ गया 220 डिग्री 45 मिनट्स, और है कितना 220 डिग्री 30 मिनट्स, सॉरी 222 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब ये ज्यादा है वैल्यू, अगर ये ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 222 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 220 डिग्री 45 मिनट्स, और ये आता है यानी सी पॉइंट पर करेक्शन कितना हो गया, सी पॉइंट पर करेक्शन हो गया -1 डिग्री 45 मिनट्स का। और ये कैसे आया हमारे पास, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस आया इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो यहां तक पहुंचोगे, यानी जो सी पॉइंट पर करेक्शन है वो कितना हो गया 1 डिग्री 45 मिनट्स का, राइट। यहां पर लिख दो, इसको अगर प्लस लगा दो यहां पर प्लस लगा देते हैं -1 डिग्री 45 मिनट्स, मतलब अगर सी पॉइंट को सही करना है तो 22 डिग्री 15 मिनट्स में 1 डिग्री 45 मिनट्स हटा देंगे, हटा दो 22 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 1 डिग्री, डिग्री साथ में बन रहा है डिग्री 45 मिनट्स, राइट। और ये कितना आता है सॉल्व होकर, ये आता है 20 डिग्री 30 मिनट्स से, आप कैलसी से सॉल्व करना, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं 20 डिग्री 30 मिनट्स।
अब हमने सी पॉइंट सही कर लिया है। अगर हमने सी पॉइंट सही कर लिया है, राइट, अगर हमने सी पॉइंट सही कर लिया है तो डिफरेंस 180 का होना चाहिए। डिफरेंस 180 मींस 20 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, कितना आ गया 200 डिग्री 30 मिनट्स, कितना है 200 डिग्री 30 मिनट्स। मैंने तो कहा ही था डी पॉइंट सही है तभी तो सही आया है ना, ये आपका चेक भी हो गया। मैंने तो कहा ही था भाई कि डी ई सही है, तो ये वाला पॉइंट सही हुआ, ये वाला पॉइंट सही हुआ। तो देखो क्रॉस चेक कर लो यहाँ से, सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, मींस 242 डिग्री 45 मिनट्स एंड 62 डिग्री 45 मिनट्स, दैट इज ऑल, राइट। बस हो गया, खत्म काम। हमने क्या किया, हमने लोकल अट्रैक्शन पहले समझा कहां पर है ना। हमने एक पॉइंट ऐसे ढूंढा जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं था और उसके रिस्पेक्ट में हमने सारी वैल्यूज करेक्ट कर दी। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो प्लीज रिपीट करिए, वापस से देखिए, किसी और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। अच्छा, एक कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ये वाली वैल्यूज जो है ना क्वाड्रेटिकल सर्कल बेयरिंग में दी होती हैं। वैसे तो उसका अलग से मेथड है, मैं बता सकता हूँ, बट आपने अगर एक सीख लिया है ना तो दूसरा सीखने की जरूरत नहीं है। जो क्वाड्रेटिकल सर्कल बेयरिंग है पहले उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर डालो, ठीक है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये क्वेश्चन लेंदी है तो ज्यादा मार्क्स का भी आता है, तो आपके पास भरपूर टाइम होगा, 15 मिनट 20 मिनट होते हैं इस क्वेश्चन के लिए, राइट। सो पहले जो क्वाड्रेटिकल सर्कल बेयरिंग की वैल्यूज थी उनको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बनके, और इसके बाद क्या करना है आपको पता है, राइट। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो कंपास सर्विंग में बनते हैं। आई ट्राइड कि सारे तरीके के टाइप्स में डिस्कस कर पाऊं, है ना। कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्लोज ट्रेवर्स में इंटीरियर एंगल निकालना होता है ना। सो इंटीरियर एंगल से हम फोर बेयरिंग भी निकालते हैं, बट मोर और लेस 70-80% टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, है ना। प्लीज पढ़ते रहिए, है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए, उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए।